आज अपन को राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता था, जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, यस 90 डिग्री हो, उसको अपन क्या बोलते थे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जिसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालना है। तो इसमें पहले बेसिक सी बात सुनो, ये जो परपेंडिकुलर होता था इसको अपन बोलेंगे हाइट, क्या बोलेंगे, हाइट। और ये जो है इसको बोलेंगे अपन बेस, ठीक है। जो बेस है वो तो बेस ही है। जो परपेंडिकुलर हुआ करता था, तीन अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया था, एक हाइपोटेनियस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर वाला है उसी को अपन हाइट बोल रहे हैं, देखो ऊंचाई है ना, तो इसको बोल रहे हैं अपन हाइट, और ये बेस, ठीक है। अब जो आपका एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे आया ये देखना है, ठीक है, समझना है चीजों को, रटना नहीं है बाबा। सौरभ सर की क्लास में, सौरभ भैया की क्लास में रटना नहीं है, समझना है। तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखो दोनों की बेस सेम है, एकदम सेम है, और दोनों की हाइट सेम है, देखो दोनों की हाइट सेम है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं, इस ट्रायंगल को मैं इसके ऊपर रख दूं यहां पर ऐसे, तो देखो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया क्या? आप बोलोगे हाँ सर, पूरा रेक्टेंगल बन गया, दोनों का बेस सेम। अगर इसका बेस मैं बोल दूं कि b है और इसकी हाइट h है, तो इसका भी बेस b और इसकी भी हाइट h। तो क्या आप मेरे को ये बोल सकते हो कि अगर इसका एरिया a है तो नीचे वाले का एरिया भी a होगा, क्योंकि एकदम सेम है, दोनों का बेस सेम, दोनों की हाइट सेम, दोनों ट्रायंगल डिट्टो एकदम सेम, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट है। तो ऊपर वाले का जो एरिया होगा नीचे वाले का भी एरिया होगा, ठीक है। और वो दोनों मिलके क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, हाइट इन लेंथ इंटू ब्रेथ, तो b इंटू एच, पूरा रेक्टेंगल बन गया ना। देखो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया आपका, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी h इंटू बी, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, दो ठोक a और a के, मतलब ये a क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो दो एरिया मिल करके आपका एक रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं क्या बोल सकता हूं, क्या वो 2a के बराबर है, 2a के बराबर। तो 2a इज इक्वल टू h इंटू बी, तो a विल बी इक्वल टू हाफ इंटू h इंटू बी। चमका क्या, मतलब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लिख लो, एरिया ऑफ राइट angled triangle is going to be equal to half into base into height। नींद में भी याद होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है, ठीक है, एकदम रामबाण है, एकदम कंपलसरी है, नींद में भी ये आपको याद होना चाहिए। क्या, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलकर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, और उसी का आधा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्रायंगल में बेस क्या है, हाइट क्या आपको मालूम है, हाइपोटेनियस को छोड़ करके जो दो साइड है उनका मल्टीप्लीकेशन, और छोटा। याद करने के लिए क्या याद करना है, हाइपोटेनियस को छोड़ करके जो दोनों साइड्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन को आधा कर दो, तो दैट विल बी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एरिया ऑफ योर राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन राइट इट एज एरिया इज हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लगता है चमक गया होगा, अब सभी के दिमाग में ये बल्ब जल गया होगा, चमक गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आपको दिया है तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रहेगा, पक्का लिख लिया, नोट्स बना लिए, देखो नहीं तो बिखर जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, बन गए ना नोट्स। चलो क्वेश्चंस करते हैं, दो तीन क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर खत्म, यस पूरा चैप्टर खत्म, और आपको छुट्टी प्रदान मिल जाएगी, ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो एग्जांपल नंबर 10, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर आंसर देखना। कर लिया अटेम्प्ट, चलो पक्का, झूठ नहीं। द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, बेस राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है भैया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, बेस जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट शुड बी हाइट, हाइट कितनी हो, हाइट कितनी होनी मालूम h, सो दैट एरिया, ये पूरा एरिया हो जाए 30, मतलब एरिया दिया हुआ है 30, हाइट को पूछा है बताओ कितना, क्वेश्चन मार्क, और बेस दिया हुआ है 4। आप बोलोगे सर एक फॉर्मूला मालूम है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर वैल्यूज पुट कर देते हैं, एरिया कितना 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना 4 इंटू हाइट h।
2 2 जा 4, यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में, तो h इज इक्वल टू 30/2, तो 2 15 जा 15 सेंटीमीटर, देखो दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, हाइट विल बी 15 सेंटीमीटर। यही आंसर आया था क्या? पक्का? इजी है एकदम। ठीक है, सिंपल, हाइट इज योर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। कैसे निकाला? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सारी वैल्यूज पुट करा और आंसर आ गया। आई होप आपका भी यही आंसर आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया पक्का? चलो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दो साइड्स दिए हुए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स दिए हुए हैं, एक 3 और एक 4। आपको ये एरिया पूछा है तो आप बोलोगे सर क्या इजी है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना 3 इंटू हाइट कितना 4, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चमक गया? पक्का? बहुत इजी था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना था बस। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 मीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 8 मीटर, फाइंड द थर्ड साइड एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो ये भी इजी है, इजी है, टेंशन नहीं लेने का, जब हम हैं तो क्या गम है कि नहीं। चलो देखो, आपको बोला एक साइड है 8 और हाइपोटेनियस है 10, तो पहले तो बेस बताओ कितना होगा और एरिया बताओ। तो आप बोलोगे हाँ सर एरिया निकालने के लिए बेस की तो जरूरत है, तो बेस तो निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। बेस कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तुरंत पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मतलब 10 10 जा 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 को इधर भेज दो तो 100 माइनस 64 30 30 सॉरी 40 40 माइनस 4 इज 36 36, ठीक है। अरे 64 को उधर भेज दिए बाबा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो बी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, अंडर रूट 36, तो 6 6 36 6 मीटर, दोनों मीटर में है, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो बी की वैल्यू आ गई 6 मीटर। अब आप बोलोगे सर अगर बी की वैल्यू आ गई, बेस आ गया 6 मीटर, बेस इज आंसर, यू विल राइट आंसर बेस इज 6 मीटर। अगर बेस आ गया 6 मीटर, थर्ड साइड आ गई 6 मीटर, देन एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन हाफ इंटू बेस इज 6 इंटू हाइट इज 8, तो 2 4 जा 8, तो 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। What you will write? Area is equal to 24 मीटर स्क्वायर, 6 4 जा 24। चमक गया? इजी था।